2025 को आपने बोला था कि 15 दिन के अंदर फिरनी व शमशान घाट के पैसे आ जाएंगे। 9 महीने हो गए, आपकी झूठ निकली, कोई पैसा नहीं आया। तीसरी झूठ। और विनोद भयाना हांसी के जो एमएलए हैं, उनको आखिर ग्रामीणों ने कैसे घेर लिया, उनके झूठ नंबर 1 और झूठ नंबर 2 बता करके कि मैं 4 दिन के अंदर क्या बैठे एक्शन साहब, आपने वायदा किया था एक्शन साहब 4 दिन के अंदर इनका एस्टीमेट पड़ा के चंडीगढ़ पहुंचाओ। हमारा एस्टीमेट 1 महीना लगा दिया चंडीगढ़ जाने में, तो पानी देने में कितना टाइम लगाओगे बताओ? इतनी झूठ। एक एक करके विधायक जी को उनके 10 झूठ बताए ग्रामीणों ने। हाँ तभी देंगे जब हमारे बीच में बैठे रहेंगे और चंडीगढ़ प्रशासन को, सरकार को झुकाया काम करेंगे, तभी देंगे। और नहीं तो पूरा गांव प्रस्ताव पास करेगा। एक भी वोट हम इस सरकार को नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गोर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, गए थे नमाज बख्शवाने और रोजे गले पड़ गए। कुछ ऐसा ही हुआ बिल्कुल विनोद भयाना के साथ। पूरी बात करूंगा आपसे। और विनोद भयाना हांसी के जो एमएलए हैं, उनको आखिर ग्रामीणों ने कैसे घेर लिया, उनके झूठ नंबर 1 और झूठ नंबर 2 बता करके पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आपसे। दरअसल सियासत के अंदर राजनेताओं के लिए वादे करना कोई नई बात नहीं है। कोई भी वायदा कर लेंगे। अगर मतदान का समय हो, जब वोट लेने हो, तो ब्याह का भी वादा कर लेते हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा, निकाय चुनाव हुए थे, तो उसके अंदर पटौदी के एमएलए साहिबा ने कह दिया था कि जिनके ब्याह नहीं हो रहे ब्याह भी करवा देंगे, भाई वोट कर दो, सरकार बनवा दो हमारी लोकल बॉडी की। तो इसलिए सियासतदान वायदा कोई भी कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे ही वायदे कर रखे थे हांसी के लोगों के साथ में विनोद भयाना जी ने। पहले तो आपको बता दूं कि विनोद भयाना जी तीसरी बार के एमएलए हैं। पहली बार एमएलए बने थे वो 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस से, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी। हांसी के एमएलए थे उस समय भी। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी से उनको टिकट दिया था, चुनाव जीत गए थे, और चुनाव जीत करके वो पहुंच गए थे हुड्डा साहब के पास। हुड्डा साहब की सरकार को समर्थन दिया और वो जो अल्पमत की सरकार थी उसको बहुमत में बना दिया हजका के 5 बगावती विधायकों ने। एक बगावती उनमें से विनोद भयाना थे। 2009 से लेकर के 2014 तक खूब सत्ता सुख भी लिया, और उसके बाद 2018 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में चले गए। 2019 में भाजपा से विधायक बने और 2024 में अब दूसरी बार भाजपा के विधायक हैं विनोद भयाना जी। हांसी अभी जिला बना पिछले दिनों, तो उसका श्रेय पूरी तरह से विनोद भयाना जी ने खुद लिया। नाचते झूमते करते हुए सब कुछ नजर आए थे। लेकिन अब जब सामने आया कि गांव के अंदर पहुंचे हुए थे धरना खत्म करवाने के लिए, मैंने इसलिए आपसे कहा कि नमाज बख्शवाने गए थे, यानी कि गांव में गए थे, ग्रामीण धरना दे रहे हैं, और वहां ग्रामीणों ने उनको ऐसा लपेटा, ऐसा घेरा कि विधायक जी गर्दन झुका करके बैठे रहे। दरअसल हांसी का गांव है चानौत। चानौत गांव के अंदर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं, और उनके जो धरने का जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य जो उद्देश्य है, वो पानी है। पानी की डिमांड को लेकर के धरने पर हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि हमें जो एक योजना बनी हुई है वहां पर, योजना यह कि 68 करोड़ रुपए की लागत से भाखड़ा नहर का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट के विरोध में हांसी के लोग, हांसी का जो गांव है चानौत के लोग धरने पर बैठे हुए हैं 10 दिन से। उनको मनाने के लिए, ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंचे थे विनोद भयाना जी। विनोद भयाना जी ने उनसे कहा, ग्रामीणों से मांग की आप, या कह लीजिए, या उनको समझाया बुझाया कि भाई आप अपना धरना खत्म कर दीजिए। लेकिन इधर ग्रामीणों ने जो लपेटा विधायक जी को खड़े होकर के, एक ग्रामीण पहले उठे, उन्होंने कहा कि विधायक जी सुन लीजिए, आपका झूठ नंबर 1, आपने ये नहीं किया, आपने शमशान के लिए कहा था वो नहीं हुआ। 2025 को आपने बोला था कि 15 दिन के अंदर फिरनी व शमशान घाट के पैसे आ जाएंगे। 9 महीने हो गए, आपकी झूठ निकली, कोई पैसा नहीं आया। दूसरी झूठ। इधर एक लड़की खड़ी होती है, सुन लीजिए विधायक जी झूठ नंबर 2। एक एक करके विधायक जी को उनके 10 झूठ बताए ग्रामीणों ने। तीसरी झूठ, आपने बोला कि चन्नत गांव का पूरा, तो चन्नत गांव डूबा पिछले साल, कि गांव का पूरा मुआवजा दिलाऊंगा और खुली ट्रेन और पक्का काम कराऊंगा ताकि आगे चन्नत गांव ना डूबे। कोई काम आया तो बताओ।
मैं कोई किसी को मुआवजे का एक पैसा मिला तो बताओ। तीसरी झूठ, फिर चौथी झूठ, आपने ड्रोन ओपन ट्रेन का पिट्टी को सुचारू रूप से चलाने का वायदा किया था। किसी को अगर पता कर लो पिट्टी भी ऐसे पड़ी और कोई ट्रेन की कोई सुविधा, कोई एस्टीमेट आपने हमारे गांव के लिए पास किया तो बताओ। साथ तभी देंगे जब हमारे बीच में बैठे रहेंगे और चंडीगढ़ प्रशासन को, सरकार को झुकाया काम करेंगे, तभी देंगे। और नहीं तो पूरा गांव प्रस्ताव पास कराएगा। एक भी वोट हम इस सरकार को नहीं देंगे, इस विधायक विनोद बेहरा को नहीं देंगे अगर हमारे पाइपलाइन से पानी नहीं मिला तो बताओ। और साथ साथ कह दिया कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो आप ध्यान रखिए कि आपको विधायक नहीं बनने देंगे। अगर हमें इस गांव के लिए पानी नहीं मिला तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, आपको विधायक नहीं बनने देंगे। बड़ा स्पष्ट और सीधे सीधे कह दिया। दरअसल आज जरूरी है सियासतदानों को याद दिलाने के लिए कि अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर हम आपको पकड़ लेंगे। ये सियासत का एक अलग स्वरूप था। हालांकि विधायक जी वहां से बाद में अपना पिंड छुड़ा करके गए, बात भी हुई, लेकिन जो ग्रामीणों का गुस्सा था उसके सामने विधायक जी बस सिर्फ सिवाय गर्दन झुकाने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं कर पाए। अब दरअसल अगर ग्रामीणों ने कहा वो जो झूठ बता रहे थे वो गलत था तो फिर विधायक जी को स्पष्ट कह देना चाहिए था। और अगर ग्रामीण सही थे तो विधायक जी को अब समय रहते हुए, अभी 3 साल बाकी हैं, समय रहते हुए बदल लेना चाहिए, नहीं तो जनता बदलते टाइम नहीं लगाती। आपको क्या लगता है सियासत का ये कौन सा स्वरूप है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।